नमस्कार दोस्तों, जय मसीह की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्रिय दोस्तों, प्रत्येक दिन हमारी मुलाकात कई सारे लोगों से होती है। कई सारे लोग आपसे मिलने के लिए आते होंगे, हमसे मिलने के लिए आते हैं, और उनमें से कई लोग अच्छे विचार के साथ आते हैं, कई लोग बुरे विचार के साथ में आते हैं। कई लोग अच्छे लोग होते हैं, कई बुरे लोग भी होते हैं जो आपसे मुलाकात करने के लिए आते हैं। उनमें से कई लोगों के साथ आपका संबंध अच्छा होगा और कई लोगों के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं होगा। कई प्रकार के लोग आपसे मुलाकात करने के लिए प्रत्येक दिन आते हैं, लेकिन जब इस प्रकार के लोग बुरे व्यक्ति हो, बुरे लोग हो, परंतु फिर भी अच्छी सोच के साथ में आते हैं, या तो जिसका साथ आपका संबंध बिगड़ा हुआ है, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया हो, वैसे लोग भी किसी वक्त किसी दिन आपके सम्मुख में आते हैं किसी काम को लेकर। तो उस वक्त में हमें क्या करनी चाहिए, बाइबल हमें क्या सिखाती है, इस विषय पर आइए हम कुछ देर परमेश्वर के वचन से देखेंगे। दूसरी राजा 5वां अध्याय में अगर आप बाइबल में पढ़िएगा तो यहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम है नामान। वो शूरवीर था, उसके पास में सब कुछ था, धन संपत्ति, जायदाद, मान सम्मान, इज्जत, पद, सब कुछ था। सब कुछ होते हुए भी वो एक रोग का शिकार था। वो उसके जीवन में, उसके शरीर में एक रोग था, वो रोग का नाम था कोढ़। और ये व्यक्ति कोढ़ से ग्रसित था। सारे सब कुछ करने के बाद भी इस रोग से उनको चंगाई नहीं मिला था। इस रोग से वो चंगाई नहीं हो पाया था। और एक दिन क्या होता है कि उसके घर में काम करने वाले एक छोटी सी लड़की, जिनको इन लोगों ने इजराइल से बंधुआई में लाया था, इजराइल से कैद करके लाया था, छोटी सी लड़की ने उस नामान की पत्नी से बात करती है। वो कहती है कि अगर मेरा मालिक समरोन के भविष्यवक्ता के पास में जाता तो मेरा मालिक जो है वो अच्छा हो जाता, ये कोढ़ का रोग से वो चंगा हो जाता। तो ये बातें नामान की पत्नी ने नामान को बताई। फिर नामान ने आराम के राजा के पास में जाके बताता है कि इजरायली दासी लड़की इस प्रकार से कहती है। तो आराम के राजा ने एक चिट्ठी लिखकर नामान के हाथों में भिजवा दिया इजराइल के राजा योराम को भेंट करने के लिए। और वहाँ पर बड़े उपहार को लेकर, बड़े बड़े कीमती उपहार को लेकर नामान जो कोढ़ से ग्रसित था, अपने रोग के साथ, अपने लोगों के साथ, वो इजराइल के राजा योराम के पास में पहुंचता है। और जब इजराइल के राजा ने जो आराम के राजा है, आराम के राजा द्वारा लिखा गया उस पत्र को इजराइल का राजा योराम पढ़ता है, तो वो बहुत झल्ला जाता है, वहाँ बहुत गुस्सा होता है ना। और वो क्या कहता है, यहाँ पर वो कहता है, दूसरा राजा 5वां अध्याय 7 पद में, यह पत्र पढ़ने पर इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूँ? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। प्रिय दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हालांकि नामान को इजराइल के भविष्यवक्ता एलिशा के पास में जाना चाहिए था, लेकिन नामान के राजा जो आरामियों का राजा था, आराम का राजा था, उन्होंने इस सोच के साथ कि शायद अगर मैं ये चिट्ठी इजराइल के राजा के नाम लिख दूं तो इजराइल के राजा जब कहे तो उस अगमवक्ता ना नहीं करेगा, मना नहीं कर पाएगा। इसीलिए उन्होंने इजराइल के राजा के पास पत्र को भेजा। तो यहाँ पर इजराइल के राजा को उस वक्त में क्या करना चाहिए था? अगर हम इसके इतिहास को देखेंगे तो इजरायलियों और आरामियों के बीच में, इजराइल के राजा और आराम के राजा के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे। और स्वाभाविक है कि इजराइल के राजा योराम का संबंध भी ये आराम के राजा का सेनापति नामान के साथ भी संबंध ठीक नहीं था। जब नामान आराम के राजा का पत्र लेकर जब इजरायली के राजा योराम के पास में पहुंचा तो योराम उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद में बहुत ही गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उनको कुछ और समझ में नहीं आता है। तो वो कहता है, अपने वस्त्र को फाड़ कर कहता है, क्या मैं जिंदा करने वाला और मारने वाला परमेश्वर हूँ? वो तो मुझे झगड़ा का कारण ढूंढता है। प्रिय दोस्तों, इजराइल के राजा योराम ने यह बात इसलिए कहा
क्योंकि उसका संबंध ठीक नहीं था, वे उनके दुश्मन थे। ये नामान जो है ये इजराइल के राजा का शत्रु था। उन्होंने इस नामान ने इजरायलियों के साथ, इजराइल के राजा के साथ बुरा किया था, उसका संबंध ठीक नहीं थे। और जब नामान उनसे मुलाकात करने के लिए आता है तो सबसे पहले उसे क्या दिखाई दिया कि उसका बुरा करने वाला, उसका दुश्मन, उसका भला ना चाहने वाला, उसे नाश करने वाला वो व्यक्ति मेरे आगे है, मेरे पास में आ रहा है, उसको वही दिखाई दिया। लेकिन उस वक्त में अगर इजराइल के राजा योराम ने उसके आने के बाद पत्रों को पढ़कर अगर ये कहा होता, ओहो भाई नामान आप सही जगह पर आए हैं, यहाँ पर एक अगमवक्ता है जो आपके कोढ़ को स्वस्थ कर सकता है, आपकी इस कोढ़ के बीमार से आपको मुक्त कर सकता है, बोल के यह बात बोलकर उसे ये कहा होता मैं आपके साथ में चलूँगा, बोलकर यदि इजराइल के राजा योराम उस दिन उस समय में नामान के साथ अगर एलीशा के पास में जाता तो यहाँ पर कहानी कुछ और ही होता आज। लेकिन जब नामान उनसे मुलाकात करने के लिए आता है तो इजराइल के राजा योराम को और कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ एक दुश्मन का आता हुआ दिखाई दिया, एक बुरे व्यक्ति का आता हुआ दिखाई दिया जिसने उनके साथ में बुरा किया था। दोस्तों, आए दिन हमारे आगे भी इस प्रकार के कई लोग आते हैं और उनसे हमारी मुलाकात होते हैं। मैंने पहले ही कहा प्रत्येक दिन हमारी मुलाकात कई सारे लोगों से होती है, हमसे मुलाकात करने के लिए आते हैं। उनमें से कई सारे लोग अच्छे लोग भी होते हैं, कई लोग बुरे लोग भी होते हैं। बुरे लोग होने के बावजूद भी आपकी सहायता के लिए, आपसे मदद मांगने के लिए वो आया होता है, सोच अच्छी रखकर आया होता है। कई सारे लोग ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ में आपका संबंध अच्छा ना हो, उन्होंने विगत में आपके साथ में गलत व्यवहार किया हो, विगत में आपके साथ में बुरा किया हो, लेकिन इस इजराइल के राजा योराम की तरह हमें नहीं करनी चाहिए। बाइबल कहती है, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 27 पद 32 और 33 को पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। फिर 32 और 33 में, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ ही प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी अधर्मी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। दोस्तों, प्रभु यीशु यहाँ पर हमें सिखाता है, अच्छे लोगों के साथ में अच्छा करने वाले लोग कमी नहीं है संसार में, लेकिन बुरे लोगों के साथ भी, जो आपके साथ बुरा करते हैं, जो आपके साथ विगत दिन में आपका संबंध बिगड़ा हुआ था, अगर वो किसी काम को लेकर आपके पास, मेरे पास आता है तो जब हम देखते हैं तो हमें बुरे करने वाले व्यक्ति दिखाई नहीं देने चाहिए। हमें उनकी बात ध्यान से सुनकर, हमें यदि हमसे जो कुछ बन पड़ता है, जिस काम के लिए वो आया है, अगर हमारे पास वो ताकत है, अगर हमारे पास क्षमता है, अगर हमसे बन पड़ता है तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। बाद में आप 5 अध्याय में पढ़िएगा इस पूरा अध्याय को, तो नामान तो किसी न किसी तरह से चंगाई हो ही जाता है। वहाँ पर एलीशा के पास में बाद में वो पहुँचता है और एलीशा कहता है कि यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारो और तुम कोढ़ से स्वस्थ हो जाओगे। और जब नामान ने ऐसा किया तो उसे चंगाई मिल गया। दोस्तों, आज आपके आगे आया हो व्यक्ति जिसका साथ आपका संबंध ठीक नहीं है, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया हो, अगर उस वक्त में आपने सही बर्ताव नहीं किया तो उसका तो वो काम किसी न किसी तरीका से, कहीं ना कहीं, किसी न किसी माध्यम से बन जाएगा, लेकिन आपके साथ में संबंध और बिगड़ जाएगा। इस दिन में अगर इस इजराइल के राजा ने उसे दोस्त समझकर, आप जो काम के लिए आए हैं मैं आपका सहयोग करूँगा कह के अगर उनके साथ में जाके एलीशा के साथ में मुलाकात करता तो इस बिगड़े हुए संबंध शायद बन जाता। उस दिन वे लोग मित्र बन जाते शायद, लेकिन इजराइल के राजा ने एक बहुत बड़ा अवसर को खो दिया। कुलुस्सियों की पत्री 4 अध्याय का 5 और 6 में ऐसा लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो।
तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सोलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। दोस्तों, अवसर किसी भी तरह आपके और मेरे पास में आती है, परमेश्वर हमें देता है। अगर अच्छे लोगों के साथ ही अच्छे करेंगे तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके साथ जिन्होंने बुरा किया है, जिसका संबंध आपसे ठीक नहीं है, अगर किसी काम के लिए आपके पास में आते हैं तो वो एक अवसर होगा। एक बुरे व्यक्ति, एक बुरे बर्ताव करने वाले व्यक्ति की नज़रिए से न देखकर मेरे लिए एक मौका है, एक अवसर है। और जब हम ऐसे बातों को भी, ऐसे समयों को भी एक अवसर के रूप में लेते हैं तो शायद वह दिन आपका बिगड़ा हुआ संबंध बन जाए, आपका टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाए, आपका नापसंद व्यक्ति मनपसंद बन जाए, एक अटूट बंधन बंध जाने की संभावना होगी उस दिन में। इसीलिए दोस्तों, जब इस प्रकार की घटनाएं या अवसर या लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं तो उस समय में हमें एक अवसर के रूप में लेते हुए उस अवसर को नहीं खोनी चाहिए और प्रभु यीशु की जो वचन है उसके आधार पर प्रभु यीशु ने जो कहा, जो सिखाया, उसको याद करके उनके साथ में हमें बर्ताव करनी चाहिए। सो परमेश्वर इन छोटे से वचन में आप सभी को आशीष